गाइस ऐसा है कि ये मेरा पहला ब्लॉग होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी। So hey guys, welcome back to our channel once again. So यहाँ भैया ये आज इंट्रो नहीं किया। इंट्रो सो हुई गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल once again. सो पापा आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं बता। आज हम लोग जा रहे हैं देवघर, भगवान शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए। बहुत दिन से हम लोग का मन था कि हम लोग यहाँ नज़दीक रहते हैं और यहाँ पर भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें देवघर का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। तो सौम्या भी कुछ दिन पहले स्कूल का ट्रिप में नहीं गई थी, तो सौम्या का बहुत मन था कि पापा देवघर हम भी जाएंगे और भगवान शंकर को भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। तो हम लोग देवघर जा रहे हैं। तो जाते हैं और बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाए थे, तो सोचे कि बना लेते हैं, थोड़ा आप लोग को दिखा भी देंगे, आप लोग का दर्शन भी हो जाएगा। आप लोग नाराज नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग रील्स ना जैसे पैसा ऐसे करते हैं, फट 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 ऐसे फेंक रहे थे। गाइस कम से कम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोनों बच्चे चैनल बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और जितना शेयर से शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक वो शेयर करना है। लाइक बेल आइकन एंड प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। तो आपको जाके मिलते हैं अभी शहीदी चाय और गंगाधर चाय पिकअप करना हम लोग को मधुबन मोड़ से। तो बने रहिएगा ब्लॉग पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग। गाइस ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ते हैं आपस में, कभी भी यूक्रेन और रूस का युद्ध जैसे होता है ना, कभी भी हो सकता है। तो बीच बीच में हमको इंटरफेयर करना पड़ता है, लगता है हम बारूद के ढेर पे चल रहे हैं। तो ब्लॉग में कभी ये लोग लड़ाई करें तो उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये हमारी जो पीछे छुटकी बैठी है ये तीखी मिर्ची है और मिर्ची इतनी जबरदस्त है, छेड़ देती है हमको हमेशा इसको छेड़ देती है। लड़की है इसको छेड़ देती है और भैया फिर गुस्सा आता है, भैया फिर भैया के रोल में आ जाता है। You know what to do with that big fat butt. Oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. तो गाइस आ गए हैं शहीदी चाय गंगाधर चू, ये रहे गंगाधर चू और शहीदी चाय हेलो। हाय हेलो। हाँ देवघर। आज हम लोग देवघर जा रहे हैं, बाबा का आज हम लोग को दर्शन करना है और मेरा रमजान भी है, दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग के साथ में जो है सोमिया है और सैम है। तो हम तो पहले कर दिए हाय गाइस। और साथ में हमारे गंगाधर जी हैं। सईदी चाह भी ब्लॉगर बन गए हैं। सईदी चाह भी तो गाइस ऐसा है कि ये मेरा पहला ब्लॉग होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। ठीक है, हो गया सईदी चाह इतना ही, 2 मिनट के लिए भाषण दिए थे, खत्म हो गया। गंगाधर चाह दो शब्द। ना तो ठीक है, हम शब्द नहीं जानते। ये बोला ना 2 शब्द, तो बोल दो 2 शब्द हो गया। 2 शब्द बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो जैसा कि हम लोग पहुंच गए हैं देवघर और जा रहे हैं बस जल चढ़ाने के लिए। और सौम्या पहुंच गई। गर्मी लेकिन बहुत है भैया। पंडित जी हम लोग को ले जा रहे हैं, गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिया पार्किंग में। पंडित जी आपका नाम क्या है? संजय पंडाल आबाद। अच्छा, यहीं पर रहते हैं आप? पंडित जी आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ आइएगा। तो हम लोग को शॉर्टकट से ले जा रहे हैं पंडित जी। गंगाधर चा कितना रफ्तार से जा रहे हैं, पूरा भक्ति में लीन हो गए एकदम है। बोले बाबा की बोल बम। बोल और यहाँ शहीदी चाह का हालत खराब, रोजा रखे हुए शहीदी चाह, बोली नहीं फूट रहा है। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए शहीदी चाह, हम लोग आपके साथ हैं। देखो पानी देखो ना कितना बढ़िया निकल रहा है, गाय कितना यहाँ गाय पानी पी रही है, एकदम पानी निकल रहा शुद्ध। हाय, जैसे कि अभी स्वयं ब्लॉग कर रहा था, अब थोड़ा सा हमको भी मौका मिला ब्लॉग करने का। तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर बाबा की नगरी हम लोग पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पे दर्शन करने वाले हैं। और ये शॉर्टकट रास्ता है पैदल का। यहाँ के विद्वान पंडित जी मिले थे
तो वो शॉर्टकट रास्ता से हम लोग को ले जा रहे हैं। पंडित जी कितना देर में पहुंचेंगे वैसे? ये हम लोग विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम देवघर का मंदिर जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ रहती है। आज महाअष्टमी का दिन है और इस गली में हम लोग एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। पंडित जी अंदर गर्भगृह में ही रहते हैं। हम लोगों ने उनको अपना परिचय दिया तो बोलिए आप उधर लाइन से नहीं जाइए, हम आपको शॉर्टकट से ले आते हैं। तो हम लोग बस शॉर्टकट से जा रहे हैं और शीघ्र हम लोग गर्भगृह में जाके भगवान शंकर को, भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। और भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ है। दुर्गा पूजा यहाँ पंडित जी बोले कि दुर्गा मंडप है। हाँ, ये बहुत पुराना मंडप है। कितना पुराना पंडित जी? बहुत पुराना। लगभग कितना पुराना? कम से कम 150 साल। हाँ मतलब चमत्कारी होगा। हाँ। पेड़ा लेना है यहाँ से प्रसाद के लिए, बाद में लेंगे। चलिए चप्पल खोलिए यहाँ दुकान में, अब चलते हैं। का पूरब दरवाजा है, मंदिर का पूरब दरवाजा। ये पूरब दरवाजा है मंदिर का। मोबाइल ये सब देखिएगा। और पहुंच गए हैं मंदिर में। अभी तो कम भीड़ है, जब सीजन रहता है तो पूरा भरा हुआ रहता है। अभी तो कम भीड़ है यहाँ पे। भैया यहाँ क्या लगा हुआ है ये सब? अब क्या पता है ये सब क्या है। पूजा पाठ हो रहा है। और सौम्या मजा आते हुए हम यहाँ चलते हैं बाबा के दरबार में। चढ़ना है क्या ऊपर? नहीं, पंडित जी बुला रहे हैं। चढ़ना नहीं था। जल अर्पित करेंगे श्रद्धा भाव से। यहाँ पापा लोग हाथ वाथ धो रहे हैं। गंगाजल और फूल वाला वही संकल्प करके चलते। हाँ, 20 करके बोतल मिलेगा। कोई बात नहीं, 4 को ले लेंगे। तो पंडित जी गंगा जल दिला रहे हैं यहाँ से। ये शॉर्टकट गंगा जल, पवित्र गंगा जल जो भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ये फूल बाबा पे चढ़ाने के लिए। आपका माला इसको सेम इसी पर जल धरो, धरो। हाँ, एक उसको भी हो गया। ये मेन मंदिर बाबा का जो ऊपर कलश देख रहे हैं आप, वो 50 किलो सोने का है, शुद्ध सोने का बना हुआ। ये मेन मंदिर, ये बाबा का मेन मंदिर है। चल रहे डायरेक्ट मंदिर में। ले लिए हैं सब जल वल जो भी लेना था चढ़ाने के लिए। जल अर्पित करते हैं। अरे छोटू आता पकड़ा। हाँ हाँ। मेरे मोबाइल से फोटो ले लेते और आ गए हैं मंदिर में। यहाँ फोटो ले लेते हैं। चलिए अब चलते हैं मंदिर में। बोल बम पंडित जी। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब अपना चेहरा दिखाओ। बोल बम, और लगा दिए पंडित जी टीका भी। बोल बम, रखते हुए पापा का टीका। बोल बम, बोल बम, बोल बम। ये पंडित जी पहला टीका लगाए हैं। अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले यहाँ पहले शुद्धि होती है और ये एक शुभ संकेत रहता है। ये शुभ संकेत रहता है। एक शुभ यात्रा के भगवान के दर्शन अच्छे से हो। बोल बम, मैं भी लगा रही है। बोल बम, हम तो लगा ही लिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम। लो बाबू हाथ में रखना है इसको, है जल को। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम विवाय स्मरे पुण्डरीकाक्ष शवाज्ञा भयंकर सूची ओम पुण्डरीकाक्ष पुरातो ब्लॉग बन रहा है। श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि। अपने ऊपर छिट लीजिए। ये मंत्र द्वारा शुद्धिकरण होगा। शुद्ध कराते हुए हम लोग अच्छा को। कोई बात नहीं, बढ़ गया है ना।
मंत्र बोलेंगे बाबू। ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री हरि नमो अद्य अद्य वर्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवसते मन्वन्तरे अष्टाविंशति कली प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे बाबा वैद्यनाथ नाम क्षेत्रे मासोत्तमे मासे उत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम शुभे पुण्यस्थितो। अपना अपना नाम गोत्र मणिमन सब ले लें। पत्नी का, बाल बच्चे का, सबका नाम भी, माता पिता का। अभी बाबा रहते हैं छोटे, सामने श्रृंगार होते हैं, बाबा बड़े होते हैं। यात्री लोग जो प्रणामी देता है श्रृंगार, बोलिए श्री 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 भावनेश्वर कल्याण निमित्ति शिव प्रणामी। क्या करो जैसा अंदर का ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भगृह का दर्शन होगा बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी देख के दर्शन कर लीजिएगा, अपने मन में धारण कर। दे दो, बंद करके दे दो ना। तो जैसा कि कैमरा तो ले लिया गया था, शूट कर रहे हैं। और पापा, और यहाँ मंदिर का शुद्धि चल रहा है पूरा। तो जैसा कि पापा लोग आगे चले गए हैं, हम लोग भी चाह ही रहे, बहुत जल्दी है, जाने दो उनको। कहाँ चल गए उन लोग जी? तेरा कैमरा है, हमको वही लग रहा है। पूरा गर्म हो रहा है, गर्मी भी बहुत है, पर अभी भीड़ बहुत कम है वैसे। और गर्भगृह में आ गए हैं। पहुंच चुके हैं। चलो चलो बढ़ जाओ। चलो चलो जाने दिए ना भैया। ठीक है भैया। और हम लोग गर्भगृह में आ गए। तो आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। आपको गर्भगृह के लिए लाइन लगाएंगे। सौम्या है, भीड़ में बेचारी को सफोकेशन है, गर्मी है, बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन सिस्टम है, भगवान का दर्शन करने के लिए आए, सब प्रोटोकॉल में रहते हैं। ये तो एक ऐसा दरबार है कि यहाँ श्रद्धालु अपने आप अनुशासन में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फोन से आप लोग को दिखा देंगे। पंडित जी के पास है ही कैमरा। सौम्या को देखिएगा। और सही चाहे गर्मी में कैसा लग रहा है? सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। कोई नहीं, आप लोग को दिखाएंगे। गजब का क्राउड, गजब की भीड़, बाबा गर्भगृह का मंदिर। बाहर निकल के आप लोगों को बताते हैं। चढ़ा दिए, भीड़ के चलते नहीं चढ़ा पाए। और सौम्या, भीड़ देख के कैसा लगा? फूट गया उसमें। खोपड़ी फूट गया। तरह से बाहर आ गए हैं और गजब का क्राउड, गजब की भीड़। और ये एक ऐसा शिवलिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है कि यहाँ जो भी जैसी भी मनोकामना मांगता है वो यहाँ पर पूरी होती है। ये आस्था का एक केंद्र बिंदु है और हमारे झारखंड की शान तो है ही। और देश के जो ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बाबा धाम देवघर का ज्योतिर्लिंग। और ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ दोनों है यहाँ। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। पंडित जी बता रहे हैं, कुछ बता देंगे इनके शॉर्ट में। पंडित जी एक बार आप बता दीजिए। यहाँ का विशेष महत्व है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का गठबंधन होता है, कहीं नहीं होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, नाम है देवघर, देवताओं का घर। साथ में फोटो निकालते हैं। वो तो निकाल ही लेंगे भैया। गंगाधर चाह तो वहाँ एकदम पूरा फुर्ती में आ गए थे। कोई नहीं,
कर लिए बाबा के दर्शन, आप लोगों को भी दिखाई दी, पर शिवलिंग नहीं दिखा पाए। वीडियो में दिखेगा तो मन में श्रद्धा भाव रहना चाहिए बस। गर्मी भी बहुत है वैसे है। सैदी जी आप भी ब्लॉगिंग करने लगे हैं? हम ब्लॉगिंग सही सही लगाइए। नहीं मिलना बहुत मिलता है, बोल तो रहना। थोड़ा मोल भाव कर लेते हैं। चलिए फोटो ले लेते हैं। फोटो नहीं खींचा, भूल गए। फोटो में हम लोग भैया अंदर का ब्लॉग ले लिए। वर्चुअल फोटो तो है, एक हार्ड कॉपी भी निकाल ही लेते हैं। और फोटोग्राफर ये सब थे ना, उन्हीं से फोटो निकलवा लेंगे। फोटो खिंचाने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है। सोचिए इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब शेयर मार दिएगा। पार्वती मंदिर ये होगा, ठीक है ना? ये पार्वती मंदिर। चलो अब हार्ड कॉपी निकलवा लेते हैं। भैया बोले ऊपर फोटो तो सब खिंचवा ली है। यहाँ के मंदिर परिसर के एक पंडित जी हैं जो, क्या नाम हुआ? पिंटू पंडित जी हैं, और यहाँ की जो खासियत है यहाँ के शिवलिंग की, वो आपको बाइट्स देंगे। ये बाबा बैद्यनाथ आत्म ज्योतिर्लिंग है। ये रावण के द्वारा स्थापित किया गया है और यहाँ पे माँ शक्ति सती का और शिव का मिलन स्थल भी है। यहाँ पे पहले माँ का हृदय गिरा हुआ है, उसके बाद माँ का जो है कि फिर आके बाबा का माँ की हृदय के पास के ऊपर ही बाबा बैद्यनाथ का यहाँ पे स्थापना हुआ है। इसलिए शिव और शक्ति का ये मिलन स्थल है। आज हम लोग महाअष्टमी में दर्शन किए, तो आज हम लोग को कैसा फल मिलेगा? ये यहाँ पे कोई भी समय या कोई भी दिन हो, यहाँ महाफल मिलता है। बाबा स्थान में कोई दिन या तिथि नहीं देखा जाता है। बहुत बढ़िया। ये कुछ किसी भी रोज आप आ गए यहाँ पे ना, यहाँ दिशा का कोई देखना है कि कौन दिशा में है। बाबा का स्थान है, ये प्रांगण में आप कोई भी दिशा में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पंडित जी बहुत भाग्यशाली आदमी होता होगा जो यहाँ पर पहुँच पाता होगा। इनकी बाबा की असीम कृपा होनी चाहिए। जिनको बाबा बुलाते हैं वो ही यहाँ आ सकते हैं। सबके बहुत धनवान व्यक्ति है, लेकिन सोचते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर एक निर्धन होता है वो भी यहाँ पे आके पूजा करके जाता है। ये पंडित जी सबसे महत्वपूर्ण बात बोले कि बाबा जिसको बुलाते हैं, जिनका कॉल लगता है, वही बाबा के यहाँ पर दर्शन पाता है। और आप लोग को इतना शानदार ब्लॉग आज से पहले बाबा धाम देवघर के बारे में कभी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि हम बाहर से लेके आपको गर्भगृह तक ले गए। वहाँ पर हेवी क्राउड था और वहाँ कैमरा ले जाने की मनाही भी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने जितना प्रयास हुआ वो आपको दिखाने का कोशिश किया। और भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। जय बाबा, जय भाई। तो गाइस यहाँ हो रहा है, हम लोग का कॉपी प्रिंट आउट हो रहा है अभी, और यहाँ पापा लोग अभी कुछ कर रहे हैं। भैया यहाँ पे खड़ा है मेरे साथ। यहाँ पे पूरा बाल बिखर गया है। ये देखो सेल्फी हमको नहीं लगेगा कोई, पता है हमको सब धक्का दे रहा था। हम तो क्या बोलते हैं, बाबा बचा लिए, वो तो हम तो रोने लगे थे पूरा, हम तो गिर गए थे पंडित जी के ऊपर। लेकिन वो हम जैसे तैसे सोए और विश नहीं मांग पाए। लेकिन हाँ, मंदिर के पापा बोले मंदिर के बाहर भी तुम विश मांग सकती हो, तो हम बाहर मांगे, 2 बार मांगे। ये पापा का हो गया, वाह, ये मेरा हो गया। सो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ा देर में, बाय। हम लोग दोबारा भी जाके आ गए एक पंडित जी के साथ, बिना धक्का मुक्की के, क्योंकि उस समय तो कैमरा ये सब लेके गए थे। बाद में हम लोग गए एकदम मन से, श्रद्धा भाव से अंदर, तो आराम से, कोई धक्का मुक्का भी ज़्यादा नहीं हुआ। उस समय तो अपना मोबाइल ये सब कैमरा ये सब संभाल रहे थे, आप लोग को दिखाना भी था। भगदड़ हो रहा था। अब गए थे एकदम शांत से, एकदम जगह मिला, आराम से जल भी चढ़ा लिए। उस समय जल भी नहीं चढ़ा, पता नहीं बहुत डर लग रहा था, लेकिन धक्का मुक्की तो हो रहा था। ऐसे धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, सिस्टम बना देना चाहिए, लाइन से आओ, लाइन से जाओ। चलो कोई नहीं, इतने साल बाद, कोविड के बाद ये खुला है, पेंडेमिक खत्म हुआ है। सबको लाइन से जाने मिलता है, लेकिन सब धक्का मुक्की ही करने में उतर जाता है। पेंडेमिक खत्म हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। सबका मन में भावना है कि दर्शन मिले, कोई बात नहीं। गाड़ी के पास जाके मिलते हैं आप लोग को। पापा लोग भी गए एक और बार करने दर्शन। हम मन से बुलाते हैं, किसी को मतलब सबको मौका नहीं मिलता, किसी किसी को मौका मिलता है। लोग भी एक और बार करके आ गए दोबारा। हाँ, पंडित जय भोलेनाथ। कर लिए दोबारा किया आप। आ जाओ, ले लीजिए। अरे दक्षिणा कोई बात नहीं। बस सब
जा रहे हैं, चप्पल वप्पल पहन लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं जो रखा हुआ था, फिर गाड़ी के पास जाके मिलते हैं। अब थक गए हम लोग भी गर्मी में। दोबारा हम लोग फिर से मंदिर कर लिए एक बार फ़ोटो खिंचाने के बहाने। चलिए तो आ गए डोसा प्लाजा। पापा लोग पहले ही चले गए अंदर, सबको भूख लग रहा था। तो गाइस हम लोग यहाँ पर भगवान शंकर का भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर भूख लगी थी, चूँकि 3:45 बज गया है और हम लोग बहुत भूखे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देवघर में डोसा प्लाजा एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, तो यहाँ हम लोग डोसा खाने के लिए आए हैं। और साथ में मेरे स्वयं भी आया हुआ है, गंगाधर भी लगा है, ये सौम्या भी आई है, और ये सईदी बेचारा का रोजा है, ये तो कुछ खाएगा नहीं, लेकिन हम लोग का कंपनी हम लोग का साथ देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। फिर देखते हैं तभी यहाँ की डोसा की क्वालिटी कैसी है। ये तो आउटलेट है, डोसा प्लाजा हो गया जो हम लोग रांची में खाते थे। चलिए खा के मिलते हैं आप लोग को। सो गाइस खाना पीना हो गया है। यहाँ डोसा प्लाजा देवघर है, बहुत ही अच्छी सर्विस है। और भैया आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे है? यहाँ देवघर में? देवघर में सत्संग। हाँ सत्संग में अपोजिट तो वैद्यनाथ धाम गेस्ट हाउस। आइएगा तो भैया तो मिल ही जाएंगे, सर्विस बहुत अच्छा है। और डोसा प्लाजा का ही आउटलेट है ना, हर जगह आउटलेट रहता है। देवघर में ट्राई कीजिएगा बाबा भोले का दर्शन करके, और ज़रूर आइएगा, भैया तो मिलेंगे ही। और यहाँ का मॉकटेल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा था। तो अब हम लोग निकलेंगे, बस बिल जो है पे कर देते हैं और चलते हैं रिव्यू लिख के। बहुत अच्छा सर्विस था यहाँ का, बहुत अच्छा सर्विस था। और खास करके यहाँ क्लाइमेट और यहाँ के स्टाफ वर्कर जो भी है काफ़ी फ्रेंडली थे, फ्रेंडली भी है, अच्छा ट्रीट सबका। और टेस्ट भी जैसा जब हम तो आज रोज़ा में हैं, हम तो आज यहाँ कुछ लंच नहीं लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम कभी आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर दोबारा विज़िट करेंगे। और हमारे साथ में स्वयं जैन और कुछ सौम्या खाए जैन नहीं है। डोसा प्लाजा को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस यहाँ पे गाड़ी का बेरिंग ख़राब हो गया है, तो हम लोग आए हैं सर्विस करवाने। उसका हो रहा हम लोग का गाड़ी वो हो रहा है सही। पापा भी वहीं हैं, गंगाधर चू भी वहीं हैं, सईदी चा भी वहीं हैं, उनका रोज़ा भी तुलवाना है। और यहाँ हम और भैया हम लोग पार्टी कर रहे हैं। भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? भैया ये सुनता नहीं है कुछ। ये देखिए यही इसका ब्लैकमेल ही है, यही है इसका। ज़्यादा होगा उतना हम एडिट नहीं करेंगे। बोले wiggle, 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 wiggle.